आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, कल महागठबंधन ने प्रेस वार्ता बुलाया और तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा निशाना लगाया और कहा कि 80,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, बहुत बड़ा आरोप है 80,000 करोड़ रुपए का। तेजस्वी यादव ने इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता राहुल आनंद जी हैं। राहुल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्ते। लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, नए नए हमले किए जा रहे हैं आपकी पार्टी पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए विपक्ष की राजनीति में, तो अभी आपने देखा होगा कि अभी सदन शुरू हुआ है और सदन में जिस तरह से वो अपने तीखे तेवर दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारा विपक्ष जो है इस चीज़ को भूल जाता है कि वो जो रणनीति बनाता है तेवर के साथ, उसकी वो क्लेवर नहीं है उसके पास। अच्छा। अच्छा, और जिसकी तरह से क्या होता है वो फेल साबित होते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अगर आप बात करें 2014 से और 2024 तक के ही कार्यकाल को लेते हैं, अब तक एक भी दाग ऐसे नहीं लगे हमारे केंद्र की सरकार के ऊपर कि जिसके ऊपर हम ये कहें कि दाग अच्छे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके तर्ज पे कि जो लोग बिहार के अंदर जो अपनी संभावनाओं की उड़ान को ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक पंछी बनकर गलियारे में उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब जो उनकी जो शैली है ना, जो लटका के अटका के भटका के, उसी का एक निकाला हुआ ये शगुफा है। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। निश्चित तौर पे कि जो पैसे की बात है, अगर उसके तर्क में अगर बात की तो मानिए सम्राट चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को ब्रीफ किया है। वो चाहे तो उसको सुन सकते हैं। चलो, अगर ना भी सुन सके तो अगर आसान भाषा में समझा दें तो ये हो सकता है कि उसमें एक यूसी की बात आती है। यूसी कहने का तात्पर्य यह है कि यूजर सर्टिफिकेट, यानी कि आप कोई चीज को करते हैं तो कहाँ कैसे कैसा पैसा गया, इस चीज की वो लेखा जोखा होता है। तो वो यूजर सर्टिफिकेट की बात है, वो सामान्य सी प्रक्रिया है जो चलती रहेगी और वो मिल जाएगा। और आप ने कहा कि विपक्ष हर वक्त आरोप आप पे ऊपर लगाता रहता है, तो हमें एक चीज वो बता दें कि वो किस आरोप को खंडन करना चाहते हैं। चाहे वो एसआईआर की बात हो, चुनाव आयोग की तरफ से हमें वो समझते हैं कि हम उनके प्रेस ब्रीफ करते हैं। चुनाव आयोग को तो आप लोगों ने आपके आपके गोद का जो है संस्था उन लोगों ने बता दिया। देखिए, चुनाव आयोग के विषय में जब वो चीज कहते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग जब छोटे थे तो एक चीज देखा करते थे जिसमें जिन निकलता था। अच्छा। ये चुनाव वाला जिन है। हाँ। ये जिन निकलता है से शीशे जिन में। हाँ निकलेगा, लालू जी हाँ, बोलते ऐसे हैं। ऐसे सर करेंगे अच्छा। और वो जिन निकलेगा। जिन अच्छा। इसलिए निकलेगा हाँ। क्योंकि वो जिन उनके लिए, अगर महाराष्ट्र की संदर्भ को उठाकर देख लीजिए तो अभी बता दूं मैं आपको कि उन लोगों ने क्लेम किया था कि हमारे एक प्रत्याशी को वोट बिल्कुल नहीं मिला महाराष्ट्र में। लेकिन आप जाकर देखिए कि महाराष्ट्र में वो जब चुनाव आयोग ने उसका खंडन किया तो बताया कि आपके प्रत्याशी को इतना प्रतिशत वोट मिला है। तो ये कहने का मतलब है कि ये एसआईआर को लेकर संविधान के अध्याय 15 की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे के जो 14 अध्याय है वो पढ़ना भूल गए हैं, जिसमें से आर्टिकल 324, 25, 26 में चुनाव आयोग को जो विशेषाधिकार मिले हैं उसके तहत ये कार्य हो रहा है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी लेकिन भरी है। लेकिन लेकिन महागठबंधन के नेताओं का स्पष्ट तौर से कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद में इतना दिन हो गया, चुनाव आयोग कोई हरकत नहीं करता है और अचानक से एक सीमित अवधि में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने की बात की जाती है। बिहार के बहुत सारे लोग जो है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, वैसे लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, तब तो मुझे लगता है कि विपक्ष नोकिया फोन की तरह ही बर्ताव कर रहा है, जो अब तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है एंड्रॉइड के जमाने में। देखिए, जब 1952 में हुआ, 1953 में, 54 में, इससे लगातार ये सिलसिला चलता आया और 2003 तक हुआ। और 2003 में बिहार के अंदर हम बात करें तो राबड़ी देवी जी की सरकार थी। उस समय क्यों हो गया था? अब बात करते हैं, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन आज आपके पास राहुल जी टेक्नोलॉजी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, लोग एंड्रॉइड फोन नहीं यूज कर पाते हैं। शायद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिहार की वास्तु स्थिति पर अगर ध्यान दें और जब वहाँ पे आप देखेंगे कि यूजर्स कितने हैं मोबाइल फोन के, तो सबसे ज्यादा आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी इंटरनेट का कंजप्शन नजर आता है। वहाँ तो कोई व्यक्ति हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इसमें समझदारी की बात आती है। अच्छा। समझदारी की बात क्या आती है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां होती है उनकी अपनी एक अहम जिम्मेदारी होती है। मान के चलिए कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के क्या वोटर का नाम नहीं कटेगा? ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, उनका कहना है कि आप लोग जो है सरनेम देखकर, आप लोग धर्म देखकर और बाकी सारी चीजों को ठीक देखकर है, आप उनके वोटरों को तो निशाना बनाएंगे। सरनेम की बात करें, जैसे कि मेरा नाम राहुल आनंद है, मेरा क्या सरनेम है, मैं किस जाति से आता हूँ, मुझे बता सकते हैं क्या? ठीक। दूसरी बात, आप खुद सुमन कुमार हैं, आपका क्या जाति है, आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल इसी तरह से जो लोग इसको बताते हैं कि हम पिछड़े के, अति पिछड़े के नाम कट जाएंगे, वो उनके साथ खड़े क्यों नहीं है?
मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी क्या जितनी भी पार्टियां हैं हाँ। वो मंडल की राजनीति करती है, मंडल अध्यक्ष होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष होता है, उनकी पूरी कमेटी होती है, सेक्टर इंचार्ज होता है। उन लोगों की क्या जवाबदेही बनती है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ छूट रहे हैं। और जब चुनाव आयोग ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि हम जब लिस्ट तैयार होगा तो वो लिस्ट हम आपके सामने पेशकश करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर आपत्ति आपको जारी करने के लिए, तो आप वेट कीजिए ना। तेलंगाना के विषय में ये चुप हो जाते हैं। तेलंगाना में लगभग 60,000 लोगों का फर्जी नाम पाया गया, जिसमें से लगभग 40,000 लोगों का नाम कटा है। तो इस विषय पे वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो हाँ। इसको भी तो समझना चाहिए उनको। अच्छा, इसके अलावा एक और आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा कि हमारी योजनाओं को हाईजैक कर रहे हैं आप, हमारी योजनाओं पर ही जो है काम कर रहे हैं, डर गए हैं हमसे। सारी योजनाएं, चाहे कल वो आशा दीदी की योजना हो, चाहे माई बहन मान सम्मान योजना की बात हो, लगातार आप लोग तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, आपने 2014 के पहले विपक्ष को कभी गारंटी योजना का फॉर्म भराते देखा था क्या? आपने नहीं देखा होगा। उसके पीछे का कारण ये था कि जब से मोदी जी आए हाँ। केंद्र में, उसके बाद जब उन्होंने अपने बायलॉज को तैयार किया, मतलब जब मैनिफेस्टो को जब तैयार करते हैं, तो उस मैनिफेस्टो में गारंटी दे रहे थे और हम बता रहे थे कि मोदी की गारंटी है। और उस गारंटी का सबसे पहला तो कट कॉपी पेस्ट विपक्ष ने किया। अब वो गारंटी फॉर्म भरवा रहे हैं, वो गारंटी देने की बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि ये सत्य बात है कि कौन किसका कॉपी कर रहा है। मुझे मेरे समझ से कि ये कट कॉपी पेस्ट वाली राजनीति विपक्ष ही कर रहा है। अच्छा, तो जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग माई बहन सम्मान योजना की बात किए, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात किए। अच्छा, क्या मजबूरी ऐसी हो गई एनडीए सरकार में कि चुनाव आते ही बाकी सारी योजनाओं पर काफी तेजी से काम चल रहा है? देखिए, जब डरे हुए कोई हैं क्या? नहीं, जब कोई भी सरकार चुनकर आती है तो वो 60 महीने के लिए चुनकर आती है। जी। 60 महीने में उनके कार्यकाल को तय किया जाता है कि कितना कहाँ-कहाँ कितना काम करना है। और जब आप बिहार में जब आप सरप्लस होते हैं, सरप्लस कहने का मतलब ये है ये जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जो आप बात करते हैं, इसके पीछे का तर्क यही है कि जब 2005 तक आपके यहाँ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज 8000 प्लस मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। आपके पास उस समय ग्रिड की संख्या कम थी, आज आपके पास ग्रिड की संख्या ज़्यादा है। तो मतलब जब आपका मनोबल हाई है ना, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि हाउ इज़ द चोस? आपको क्या लगता है कि 8000 यूनिट पिछले ही महीने क्या बिहार को प्राप्त होने लगा? काफी दिन पहले हम लोगों ने अपना लक्ष्य की पूर्ति कर ली थी, आपूर्ति काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। मेरा राहुल जी स्पष्ट सवाल है, चुनाव आते ही जनता को लुभाने की प्रयास किया जा रहा है एनडीए सरकार के द्वारा। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो आप बातें कर रहे हैं ना कि लुभाने की बातें की जा रही है, ऐसी बात ये हम नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा विपक्ष के द्वारा हूँ। जी आरोप जी, लगाया जा रहा है। 15 साल बिहार की क्या स्थिति थी, 90 से 2005 बिहार की क्या स्थिति थी। अगर बिहार बढ़ा, बिहार अगर बढ़ा, बिहार का अगर आर्थिक विकास दर की बात करें तो 14.45% के आसपास है। और जब लालू जी का शासनकाल था तो उस समय क्या था। बिहार आज कितने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये जानना सबसे बड़ा जरूरी है। जब आप बढ़ते हैं तो कोई भी सरकार वेलफेयर के लिए चुनी जाती है, वो जनता के बीच में जनता के योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए चुनी जाती है। तो अगर हम सरप्लस पे आते हैं तो हम एक योजना बनाते हैं कि कैसे हम किसी चीजों को करेंगे और कैसे हम इसका लाभ अपने निचले स्तर के लोगों को देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी लोग समझते हैं चीजों को, तभी तो हम कहते हैं अक्सर कि हाउस द चोस। हाउस द जोश। देखिए, राहुल आनंद काफी नपे तुले शब्दों में काफी अच्छे तरीके से अपने पार्टी का, अपने गठबंधन का पक्ष रखते हुए, देखिए लगातार इनका कहना है कि हम तेजस्वी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेजस्वी और महागठबंधन के अन्य नेता हमारी कॉपी करते हैं। उनके राज में क्या कुछ होता था। देखिए, लगातार अपने 20 साल के शासन काल का एनडीए अगर बखान करने में नहीं चूकती है, तो इसके साथ साथ लालू यादव की सरकार के 15 साल का कार्यकलाप भी है, जनता को बताने में नहीं चूकती है। अब आपको तय करना है कि राहुल आनंद की बातों में कितनी सच्चाई है। हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्ज करें। खबरों के लिए फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।